Okay. Now in this video I will tell you about two more devices. One is called metonymy and the other is called synecdoche. Metonymy, 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 and synecdoche is spelt as synechdoche, synecdoche. So metonymy and synecdoche are two poetic devices. They are generally used in poetry and sometimes used in prose also, wherein we say that something stands for something else. किसी चीज़ को किसी और चीज़ से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं मेटोनिमी, METONYMY. अब कैसे, इसका एग्जाम्पल दीजिए. आपसे कहा जाए तो एक बहुत ही फेमस पोएम है कि द सेप्टर एंड द क्राउन मस्ट टम्बल डाउन. द सेप्टर एंड द क्राउन मस्ट टम्बल डाउन. सेप्टर आप जानते होंगे, राजदंड को कहते हैं जो राजा हाथ में रखता है, और क्राउन जो मुकुट राजा पहनता है. तो द सेप्टर एंड द क्राउन मस्ट टम्बल डाउन जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ये दोनों एक दिन गिर जाएंगे. कहने का तात्पर्य ये है कि राजा की मृत्यु हो जाएगी. अब आप कहेंगे सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि भाई राजा मर जाएगा. अब राजा मर जाएगा कहना पोएटिकली उतना अच्छा नहीं लगता, यू नो. सीधे मृत्यु की बात, लाश की बात करना पोएटिकली इतना एस्थेटिक नहीं लगेगा. देयर इज़ नो एस्थेटिक प्लेजर इन दैट. दूसरी बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसमें आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी देखिए. इंग्लिश में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अब कैसे होता है, आपको ये बात बता दें कि राजा लोगों को पहले 1500-1600 में अपने रिश्तेदारों के फ्यूनरल में नहीं जाने दिया जाता था. स्पेशली किंग हेनरी की जब सिस्टर की डेथ हुई थी, हेनरी VIII जो महारानी एलिज़ाबेथ के पिता थे, तो जब उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी या उनकी रानियों को जब उन्होंने मौत के घाट उतारा था या एक की डेथ हो गई थी तो उनको उनके फ्यूनरल में नहीं जाने दिया गया था. कारण ये था कि राजा की मृत्यु के बारे में बात करना और राजा की मृत्यु के बारे में सोचना भी राजद्रोह और देशद्रोह माना जाता था. इट वॉज कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ ट्रीजन. अब जब ये सब समझा जाता था तो फिर कोई कवि अगर इस तरह की बात लिख दे कि द किंग इज़ गोइंग टू डाई, तो आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी. उसका तो सर ही कलम कर दिया जाएगा. तो इसीलिए वो अपनी बात थोड़े अन्य शब्दों में घुमा फिरा के कहते थे कि द सेप्टर इन द क्राउन मस्ट टम्बल डाउन. तो द सेप्टर इन द क्राउन हियर स्टैंड्स फॉर द किंग. So instead of saying the king, we use the scepter and the crown. Second example. When you are in love with someone, especially boys, and then you want to go to the house of the girl and ask for the daughter's hand in marriage. उस पर जोक भी बना है कि भाई मैं आपकी लड़की का हाथ मांगना चाहता हूँ, तो अगले ने कहा नहीं, हाथ नहीं, पूरी लड़की ले जाओ. तो इस तरह के जोक्स भी हैं. बट द पॉइंट इज दैट द हैंड ऑफ द गर्ल रिप्रेजेंट्स द गर्ल completely. This is the example of synecdoche, part representing the whole. So the part, the hand, represents the whole, that is the girl. एमिली डिकिंसन की एक पोएम है जिसका टाइटल है होप. एंड शी राइट्स, होप इज दैट थिंग विद फेदर्स. होप is that thing with feathers. And she goes on to say that it perches on and it never lets you go, etc. It's a very beautiful poem. You must read it. Hope by Emily Dickinson. Emily Dickinson is an American poet, a woman poet. Now again,
that thing with feathers. So feathers represent the bird. This is also an example of synecdoche. Now, does that make the difference clear? Metonymy, something represents something else, and synecdoche, part represents the whole. अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़. थैंक यू.